हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर 5 जो पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर लेके आए हैं। ये पांचों स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि इस पे आप कमांड करते हो तो आपको इंग्लिश को फ्लुएंट बोलने में जो है आपको ये मदद करेंगे। ये 5 स्ट्रक्चर है और एक-एक स्ट्रक्चर पे जो है 10-10 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस होगा। तो 50 सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये आज का जो है 5 स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले जो हम पांचों क्या स्ट्रक्चर का पे हम क्या सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने वाले हैं उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, फिर एक-एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगा और इस पे 10-10 सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करेंगे। ये आज का हमारा रूटीन रहेगा, ठीक है? और ये सारे जो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्लास के खत्म होने के बाद और आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके दिन भर में ज़्यादा बार इसको प्रैक्टिस कीजिए कि जो है जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सपोज़ कभी भी इसका रिक्वायरमेंट हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर पे अगर कोई आपको डेली लाइफ में सेंटेंसेस बनाने की मौका मिले, तो आप आसानी से बना सको, ठीक है? तो ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा, इसके लिए कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप बढ़िया से बस आप सुनिए, एक बार इसको देख लीजिए, ऑब्ज़र्व कर लीजिए, ठीक है? चलिए, एक बार पहले सबको देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा कि संयोग से मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ, कैसे है? संयोग से मैं उससे बाज़ार में मिला। जब भी कुछ चीज़ें जो है ना, जब कुछ भी अचानक हो जाए तो इसमें एक बार केवल ऐसे ही देख लेते हैं, एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ। संयोग से मैं उससे बाज़ार में मिला। तो ये सेंटेंस ऐसे है कि अचानक से आप चाहोगे बोलना, ऐसे कुछ आ जाए इंग्लिश में तो नहीं बोल पाओगे। तो इससे पहले जो है आप प्रैक्टिस कर लो। तो मेरा मोटो ही है इस सीरीज़ का यही कि 30 डेज़ में 150 स्ट्रक्चर करवा दूँ, जिससे आपको किसी भी तरह का जो है अगर स्ट्रक्चर आए जीवन में, तो ये ना लगे कि यार ये क्या हो गया, बाउंस ना हो। आप आसानी से आप चीज़ों को जो है बना लें। और दूसरा स्ट्रक्चर है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। ये सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये देखते जाइए। और अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक बार बस आप एक बार देख लीजिए इंट्रो टाइप में। तीसरा है, मौसम ठंडा होता जा रहा है। अब ऐसे सेंटेंस से आएगा तब कैसे बोलोगे? यह किताब पढ़ने लायक है। तो ऐसे सेंटेंसेस आएगा तो कैसे बोलिएगा, ठीक है? वह अब वहाँ काम नहीं करता, अब वहाँ काम नहीं करता। ऐसे सेंटेंसेस आएगा तो आप कैसे बोलिएगा? ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कि डेली लाइफ में इसका तो इस्तेमाल करते ही करते हो, ठीक है? तो ये आपने देख लिया एक मोटा-मोटा मैंने आज क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जो है आपको एक खाका मिल गया होगा, ठीक है? अब चलिए जो पहला सेंटेंस है, पहला स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका इस्तेमाल कब तब होगा जब कुछ भी अचानक हो जाए, संयोग से अचानक से हो जाए, तब जाके ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद हैपेंस टू, देन वर्ब। वर्ब का इसका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो जैसे पहला सेंटेंस है, संयोग से मैं उससे बाजार में मिला। आई हैपन टू मीट हिम इन द मार्केट। आई हैपन टू मीट हिम इन द मार्केट। ये 100% गारंटी देके बोल रहा हूँ, अगर आपको जो है ये नहीं पता होता, तो संयोग से मैं उससे बाजार में मिला, तो ये नहीं बना पाते आप। ये नहीं बोल पाते ऐसे कि आई हैपन टू मीट हिम इन द मार्केट। ठीक है? तो ये क्या है, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी हो जाता है, टू स्पीकिंग द करेक्ट इंग्लिश, ओके? To understanding speaking the correct English is also important. First of all, it is important to speak English, but later on you also realize that speaking the correct English is a जो है give the confidence, so that you could face the audience, you could be able to express yourself among the people. जब तक आपको करेक्ट इंग्लिश नहीं पता रहेगा, आप हमेशा हेजिटेशन में ही जियोगे। तो करेक्ट इंग्लिश जान जाओगे तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। दूसरा है, संयोग से मुझे यह किताब मिल गई। अब संयोग से, आई हैपन टू फाइंड दिस बुक, आई हैपन टू फाइंड दिस बुक, आई हैपन टू फाइंड दिस बुक। संयोग से वह वहीं खड़ा था, संयोग से वह वहीं खड़ा था। ही हैपन टू बी स्टैंडिंग देयर, ही हैपन टू बी स्टैंडिंग देयर, ही हैपन टू बी स्टैंडिंग देयर, ही हैपन टू बी स्टैंडिंग देयर। संयोग से मैंने उसकी बातें सुन ली। आई हैपन टू हियर हिज कन्वर्सेशन, आई हैपन टू हियर हिज कन्वर्सेशन। एक चीज और बता दे रहा हूँ कि जब जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ, इसको जो है डोंट पैसिवली जस्ट ऑब्जर्व माय कंटेंट, ओके? यू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। इसमें क्या करना है कि आपको भी मेरे साथ साथ जो ये थोड़ी देर बाद जो है आपको बोलना है। आपको रूम में जो है लॉक को कर लीजिए, कोई सुने नहीं है। आपको अपने से भी बातें करना है आपको। आप मेरे बाद जो है आप भी बोलिए इसको, ज़्यादा रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा, ठीक है? केवल अगर पैसिवली केवल आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो,
तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि समय बीतते जा रहा है बट यू विल नॉट फाइंड एनी इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ बिकॉज यू आर जस्ट पैसिवली ऑब्जर्विंग द कंटेंट्स। ये चीज़ तो आप बचपन से करते आ रहा हो कि पैसिवली क्या है, आप राइटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहा है, सपोज somebody is asking question in written format, you are writing the answer, but if it comes to speak the same thing in words, in speech, then you will have the hesitation to describe that. Why? Because you have passively observed, but you have actively not participated. You have not given the enough practice to your tongue or the all the organs that required to speak in English. तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब इसको केवल एक्टिवली पैसिवली ऑब्जर्व मत कीजिए, एक्टिवली इसमें जो है पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? अभी नहीं तो बाद में भी जो है डाउनलोड करके इसको जो है आपको बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, संजोग से मैं उसकी बातें सुन ली। आई हैपन टू हियर हिज कन्वर्सेशन। आई हैपन टू हियर हिज कन्वर्सेशन। आई हैपन टू हियर हिज कन्वर्सेशन। संजोग से वह उसी ट्रेन में था। ही हैपन टू बी ऑन द सेम ट्रेन। ही हैपन टू बी ऑन द सेम ट्रेन। ही हैपन टू बी ऑन द सेम ट्रेन। संजोग से मैं सही समय पर पहुंच गया। आई हैपन टू अराइव एट द राइट टाइम। 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 संजोग से वह मेरे पास बैठ गया। He happened to sit next to me. He happened to sit next to me. He happened to sit next to me. संजोग से मैं सही जवाब दे दिया। I happened to give the correct answer. संजोग से मैं सही जवाब दिया। I happened to give the correct answer. ठीक है। संजोग से उसने मुझे पहचान लिया। He happened to recognize me. He happened to recognize me. He happened to recognize me. संजोग से मैं उस घटना का गवाह बन गया। I happened to witness that incident. I happened to witness that incident. ठीक है। तो ये सारे टेन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लिए, कितना अच्छा फॉर्मेट है ये, खुद सोचिए कि आपने स्ट्रक्चर सीखा, उस पे जो 10 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लिया। और एक चीज़ और इसमें होमवर्क जोड़ दे रहा हूँ कि जो भी मैंने प्रैक्टिस दिया उस पे विल मेक टू सेंटेंसेस हैपन टू पे, और यू विल ड्रॉप दिस इन राइटिंग इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल पर्सनली विजिट दैट योर कमेंट एंड आई विल सी whether you are sincerely participating in this activity or not. Okay, और मैं उसका फीडबैक दूंगा आपको। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। ये पहले ये देख लीजिए क्या है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, तो ये कब पूछता है कोई? या तो कहीं इंटरव्यू में हो, या कहीं पर आप मीटिंग में हो, या सम टाइम यू गेट ए फॉर्मल सिचुएशन वेयर समबडी इज आस्किंग सम इंफॉर्मेशन टू यू। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हम क्या कहते हैं, वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं। वुड लाइक टू, इन दैट सिचुएशन वी सब्जेक्ट वुड लाइक टू देन वर्ब। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। 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 नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू। आई वुड लाइक टू मीट यू। आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू about this topic. I would like to talk to you about this topic. I would like to talk to you about this topic. मैं इस अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। I would like to thank you for this opportunity. I would like to thank you for this opportunity. I would like to thank you for this opportunity. I would like to thank you for this opportunity. मैं अपनी राय देना चाहूँगा। I would like to give my opinion. I would like to give my opinion. I would like to give my opinion. मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं इस काम को करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। आई वुड लाइक टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। मैं कुछ नया सीखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग न्यू। आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग न्यू। आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग न्यू। मैं इस अनुभव को साझा करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। अभी होता क्या है कि अगर सपोज आई एम प्रैक्टिसिंग दिस 10 सेंटेंस वन बाय वन, सो आपको लगता होगा कि अरे यार मेरा सांस टूट रहा है, ये तो बोले जा रहा है बोले जा रहा है। बट इसमें क्या है कि आप यहीं पे आपको पैशन की ज़रूरत होती है। आपको दिखाना होगा पैशन, आपको जो है डट के सुनना होगा, बोलना होगा। सपोज आपको लग रहा है कि ये फास्ट हो रहा है,
तो ये आपके हाथ में है, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, 0.75 पे कर लीजिए, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको शैडोइंग कीजिए, मतलब मेरे बाद उसको बोलिए जरूर, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर है कि मौसम ठंडा होते जा रहा है, तो जब कोई भी चेंज जो है ना कंटिन्यूअस हो, मतलब कि शुरू हुआ हो अभी भी होते जा रहा है, तब जाके जो है हम इसको जो है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट इज गेटिंग करते हैं, इसमें इसके बाद एडजेक्टिव जो है करते हैं, ठीक है। मौसम ठंडा होता जा रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर। कोल्डर मतलब अभी ठंडा तो था ही, और भी ठंडा होते जा रहा है, और धीरे धीरे बेहतर होते जा रहा है। ही इज गेटिंग बेटर, ही इज गेटिंग बेटर, ही इज गेटिंग बेटर। अब कहेंगे कि समस्या गंभीर होती जा रही है, द प्रॉब्लम इज गेटिंग सीरियस, द प्रॉब्लम इज गेटिंग सीरियस। तो ये these sentences are sorry, these sentences are not the random sentences. These sentences we generally use in our daily life. Okay, so these are not the random sentences. So इसमें थोड़ा सा जो है सीरियसली जो है प्रैक्टिस कीजिए आपको, ठीक है। बहुत आप बेहतर फील करोगे, मैं इस काम में बेहतर होते जा रहा हूँ। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप बेहतर होते जा रहे हो, आई एम गेटिंग बेटर एट दिस वर्क। अब मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश सीखने में बेहतर होते जाए, इंग्लिश में आई एम गेटिंग बेटर इन इंग्लिश, आई एम गेटिंग बेटर इन इंग्लिश। स्थिति कठिन होती जा रही है, द सिचुएशन इज गेटिंग डिफिकल्ट, द सिचुएशन इज गेटिंग डिफिकल्ट, द सिचुएशन इज गेटिंग डिफिकल्ट, ठीक है। वह ज्यादा आत्मविश्वासी होता जा रहा है, ही इज गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट, ही इज गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट, ही इज गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट। वह दिन छोटा होता जा रहा है, द डे इज गेटिंग शॉर्टर, द डे इज गेटिंग शॉर्टर, द डे इज गेटिंग शॉर्टर, ठीक है। यह शहर भीड़-भाड़ वाला होता जा रहा है, यह शहर भीड़-भाड़ वाला होता जा रहा है। द सिटी इज गेटिंग क्राउडेड, द सिटी इज गेटिंग क्राउडेड। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, माई कॉन्फिडेंस इज गेटिंग स्ट्रांगर, माई कॉन्फिडेंस इज गेटिंग स्ट्रांगर। वह इस विषय में बेहतर होता जा रहा है, ही इज गेटिंग बेटर एट दिस सब्जेक्ट, ही इज गेटिंग बेटर एट दिस सब्जेक्ट। नाउ स्ट्रक्चर 4 है, तो स्ट्रक्चर 4 भी जो है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको देखिए। अगर ऐसा आ जाएगा जैसे ये किताब पढ़ने लायक है, इसमें करना क्या है, तो इसमें जो है ना वर्ब में हमेशा आईएनजी आएगा। जैसे कहेगा ना वह पढ़ने लायक है या फ़िल्म देखने लायक है, घूमने लायक है, तो वर्ब में जो है इसमें आईएनजी आता है, वो वाला आपको इस्तेमाल करना। वर्ब में आईएनजी का इज़ वर्थ जो है तो रहेगा ही, और इसके बाद सब्जेक्ट इज़ वर्थ और वर्ब में आईएनजी रहेगा, ये याद रखिएगा। जैसे यह किताब पढ़ने लायक है, दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग, दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग। ये कितने बार ये सेंटेंस है जो फ्रॉम ए सेलिब्रिटी, फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंसर, we are listening this type of sentences, but actually we are not given understand what they are saying, or we are not copying in our daily life. So ये जो है we are I am just reminding you these sentences। इन sentences को ऐसे है तो इसको बोलना है, इसको अपने जो है दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे यह फिल्म देखने लायक है, दिस मूवी इज वर्थ वाचिंग, दिस मूवी इज वर्थ वाचिंग, दिस मूवी इज वर्थ वाचिंग। तो बोलोगे ना आप कि आप मूवी देखा है, दोस्त पूछा कैसा है, तो बोलोगे दिस मूवी इज वर्थ वाचिंग, ठीक है। यह जगह घूमने लायक है, दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग, दिस प्लेस इज वर्थ वर्थ विजिटिंग। अगर मान लीजिए कि आपको कोई दोस्त है, अगर वो बोलता है ना तो झूठ ही बोलते हैं। हम लोग का जब ग्रुप था तो मूवी देख के आते थे, और जो खराब मूवी होता था ना तो उसको जरूर हम दिखाते थे अपने दोस्तों को, उसको बोलते थे कि ये बहुत बढ़िया, जाके देखो। अच्छा वाला को तो दिखाते थे, खराब वाला को तो ज़रूर दिखाते कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ, इसको भी अब थोड़ा-सा मज़ा चखा, ऐसे भी दोस्त होते हैं, ठीक है? अ, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, यह विचार सोचने लायक है। द आइडिया इज वर्थ थिंकिंग अबाउट, द आइडिया इज दिस आइडिया इज वर्थ थिंकिंग अबाउट, दिस आइडिया इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। यह अवसर लेने लायक है, दिस अपॉर्चुनिटी इज वर्थ टेकिंग, दिस अपॉर्चुनिटी इज वर्थ टेकिंग। यह अनुभव रखने लायक है, दिस एक्सपीरियंस इज वर्थ रिमेम्बरिंग, दिस एक्सपीरियंस इज वर्थ रिमेम्बरिंग। यह कहानी सुनने लायक है, द स्टोरी इज वर्थ लिसनिंग टू, दिस स्टोरी इज वर्थ लिसनिंग टू। यह समस्या हल करने लायक है, दिस प्रॉब्लम इज वर्थ सॉल्विंग, दिस प्रॉब्लम इज वर्थ सॉल्विंग। यह प्रयास करने लायक है, दिस एफर्ट इज वर्थ मेकिंग, दिस एफर्ट इज वर्थ मेकिंग।
यह सलाह मानने लायक है। दिस एडवाइस इज वर्थ फ्लोइंग, दिस एडवाइस इज वर्थ फ्लोइंग, दिस एडवाइस इज वर्थ फ्लोइंग। अब जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत ही मजेदार है। देखिए इसमें क्या है कि आपकी कोई पास्ट हैबिट है और वो खत्म हो गई है, मतलब अब नहीं है। जब आपकी कोई पास्ट हैबिट है वो खत्म हो गई है, तो उसमें जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, इसमें नो लॉन्गर रहेगा, वर्ब रहेगा। वर्ब में आईएनजी वगैरह वो सब नहीं, केवल वर्ब रहेगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में। जैसे जैसे भी होगा उस हिसाब से अपना वर्ब रहेगा इसमें। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं अब वहाँ काम नहीं करता। आई नो लॉन्गर वर्क देयर, आई नो लॉन्गर वर्क देयर, आई नो लॉन्गर वर्क देयर। अब वह यहाँ नहीं रहता। ही इज नो लॉन्गर लिव हियर, ही इज नो लॉन्गर लिव्स हियर। वह अब मुझसे बात नहीं करता। ही इज नो लॉन्गर टॉक टॉक टू मी, ही इज नो लॉन्गर टॉक टू मी, ही इज नो लॉन्गर टॉक टू मी। मैं अब उस पर विश्वास नहीं करता। आई नो लॉन्गर ट्रस्ट ट्रस्ट हिम, आई नो लॉन्गर ट्रस्ट हिम, आई नो लॉन्गर ट्रस्ट हिम। अब वह इस कंपनी में काम नहीं करता। He no longer works in this company. He no longer works in this company. मैं अब देर तक नहीं जगता। I no longer stay up late. I no longer stay up late. अब वह उस बात को याद नहीं करता। He no longer remember that incident. He no longer remembers that incident. मैं अब उस गलती को नहीं दोहराता। I no longer repeat that mistake. I no longer repeat that mistake. I no longer repeat that mistake. अब वह उस आदत को नहीं अपनाता। He no longer follows that habit. He no longer follows that habit. मैं अब उस चीज को चिंता नहीं करता। आई नो लॉन्गर वरी अबाउट दैट थिंग, आई नो लॉन्गर वरी अबाउट दैट थिंग। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। और जो इस सीरीज में बने रहिए, और आपको जो है नेक्स्ट सीरीज भी और भी इम्पोर्टेंट आने वाला है। ऐसे आपको मिलते रहेगा वीडियो, और सारा वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।